आनंदम प्रणाम। अगला 47वां सूत्र था 47 सूत्र फ्रॉम साधन पाद बाय पतंजलि मुनि। पिछला जो स्थिर सुखम का ही आसन का ही जो हमने उसमें ही कोट किया था, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्यायाम के बारे में बात करेगा। क्या आपको शून्य होना है? क्या आपको स्थिर होना है? क्या आपको प्राणायाम के लिए शरीर को तैयार करना है? क्या आपको ध्यान के लिए स्टेबल चाहिए, स्टेडीनेस चाहिए, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, परम चेतना के साथ एक हो जाना है, कोई विदाउट एफर्टलेस? तो इस सूत्र का अभ्यास करिए, दर्शन का अभ्यास करिए। मोर फिजिकल देन दिस इज ऑल अबाउट द योग, मेंटल, इमोशनल, ऑल द लेवल, फीलिंग, एनर्जी। तो फर्स्ट विल डिस्कस द सूत्र, देन विल elaborate that सूत्र। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम। जब आप अपने शरीर को एकदम शैथिल्य मतलब शिथिल कर देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं, तो चित्त एक अनंत उस चेतना में विलीन हो जाता है और आसन सिद्धि होती है, ध्यान लगता है आपका। जो है एक हमारा एक PPW का कार्यक्रम होता था, तो एक हमारे गुरुजी थे असर साहब, तो ये जो ढीला, मैंने एक शब्द प्रयोग किया जब शवासन करा रहे थे हम लोग 10 मिनट का, मैंने कहा कि शरीर को ढीला छोड़ दिया। तो बाद में उनका फीडबैक था कि ढीला कैसे छोड़ना है, मतलब क्या वो नाड़ा है क्या चड्डी का, या पैजामा कर दो उसको ढीला करेगा? तो उसको शिथिल करना है, मतलब सही शब्द उन्होंने सजेस्ट किया था कि शिथिल करना है। प्रयत्न मतलब एकदम प्रयत्न शैथिल्य, आपने खिंचाव, तनाव, उसको स्थिर बनाया, आपने उसको ठीक करे। शैथिल्य मतलब एकदम रिलैक्स कर दिया आपने शरीर को, बिना किसी हलन चलन के आपने स्थिर कर दिया अपने शरीर को, स्टेडीनेस। ये किताब में योग विद्या निकेतन की जो एक बुक है, योगा फॉर हेल्थ एंड पीस, जो गुरुजी थे उन्होंने स्केप ला करके एक बड़ा आउट दिया है, बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में अच्छे से बताया है। स्लो, स्टडी, कंट्रोल, कंटिन्यू, रिदमिक, प्लेजेबल, इससे आसन होगा। जाने के टाइम पे वैसे जाना है, आने के टाइम पे वैसे आना है। बहुत डिटेल में अच्छे से बताया है उन्होंने, और प्रैक्टिस भी कराते हैं। बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, आपको फाउंडेशन मत भूलना। जैसे योग में यम नियम का फाउंडेशन है, वैसे योग विद्या निकेतन बहुत अच्छी फाउंडेशन है। अगर आपको शुरुआत करनी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू बिहार स्कूल ऑफ योगा, कैबल्य धाम, योग विद्या निकेतन, स्पेशा। These are the traditional and genuine institutes in the market today. Although they are doing the business, but at the same time you'll get reality, you'll get the truth. And then the second प्रयत्न, then second is शैथिल्य। आपने शिथिल कर दिया, प्रयास को पूरी तरह से रिलैक्स कर दिया। एंड अनंत, उस परम चेतना में आप एकाग्रलीन हो गए, विराट चेतना में आप एकाग्र एक हो चुके हैं। अनंत समापत्ति भ्याम। उस अनंत में कहाँ के विलीन हो गए, कहाँ जाना है आपको? निर्वीज समाधि में पहुंचेंगे आप। जब आप हम सुखासन में बैठते हैं, या पद्मासन में बैठते हैं, वज्रासन में बैठते हैं, स्वस्तिक आसन में बैठते हैं, तो शुरू में तकलीफ होती है, अभ्यास नहीं है पहला, बट सरफेस लेवल पे लगता है यार हमने प्रैक्टिस नहीं करी है इसलिए दर्द हो रहा है। बट अगर आप धीरे धीरे उसमें उतरोगे, सिर्फ ये प्रैक्टिस नहीं है, आपके अंदर बहुत इम्प्योरिटी है, वो सरफेस लेवल पे आते हैं और वो पेन के थ्रू चले जाता है। तो आप जब विपासना करेंगे, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू दैट प्लीज टेक अ दोज विपासना कोर्सेज, दैट इज एब्सोल्युटली अगेन फ्री। यू कैन डोनेट एज पर योर विश, एज पर योर कैपेसिटी, यू कैन सर्व देयर, यू कैन donate whatever is your capacity. Please give your best days for the vipassana. I strongly recommend it. तो आप जब करेंगे ना, तो आपको जब बैठते हैं तो बहुत पेन होने लगता है और धीरे धीरे उसका समाप्त होता है, फिर उठता है, फिर तब एक स्टेज आती है आपको कि आपका पूरा शरीर एकदम शांत है, रिलैक्स है। प्रयत्न शैथिल्य एकदम रिलैक्स हो जाता है, आपको शरीर एकदम होने लगता है।
तो जब आपका शरीर का ध्यान खत्म हो जाता है अनंत समापत्ति की तरफ, मेडिटेशन इनफाइनाइट, जब आपका चेतना विलीन हो जाती है, तो ब्रह्मांडीय आकाश, हृदय आकाश और चिदाकाश, ये तीनों आप बन सकते हैं। आप बेचैनी से ऊपर उठ सकते हैं, एकाग्र समाधि की तरफ आप जाते हैं। ये अनंत समापत्ति के व्यायाम की चर्चा यहाँ पे हो रहा है। इसके लिए आप शरीर योगा को व्यायाम की तरह ना लीजिए, एक अभ्यास की तरह ना लीजिए। ये एक दर्शन है। आपको सत्य की तरफ, खुद की तरफ, आपको जब गहरे विचार आएंगे, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, किसने दुनिया बनाई है, लोग क्यों मरते हैं, क्यों जन्म लेते हैं, क्यों बीमार होते हैं, बुद्ध के जैसे जब प्रश्न आने लगेंगे, आपका कोई अपना हो जाएगा, किसी से आपका बड़ा जो आप इतना प्रेम करते थे उससे बड़ा विद्रोह हो जाएगा, बड़ा बैर पैदा हो जाएगा। अब ये गलत गहरे, बहुत गहरे प्रश्न आते हैं, तब सही समय होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, हिट द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। तो आपको उस समय आपको योग की शुरुआत करना है। जो पहला ही सूत्र आपको याद होगा, अथ योगानुशासनम। मैं जिस जगह काम करता हूँ, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं यार योग सिखाओ, तो मैं पूछता हूँ उनसे कि आपका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ योर पर्पस टू लर्न योग। एक्चुअली योगा इट्स नॉट योगा, बट इंग्लिश वर्ड इज़ नॉट सुइटेबल, सो इट्स कॉल्ड योगा। तो वो बोलते हैं यार मुझे फिट रहना है। मैं कहता हूँ यार फिट रहना है, जिम जाओ, आप दौड़ लगाओ, आप वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, आप स्विमिंग जाओ, आप अच्छे न्यूट्रिशन के पास जाओ, है ना। तो देयर आर मल्टीपल वे, डांस करो, बाकी योगा क्यों करना है। तो पता नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए योग थोड़ी ना होता है, आपका शरीर तो मरेगा। तो मैं बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस पे, स्पेशली उनको जो आवश्यकता नहीं है उनको नहीं सिखाते हैं हम। जब किसी को सच में प्यास लगेगी तो विल डेफिनेटली हेल्प देम। वी हैव टेकन अ ओथ, कोई देश, काल, जाति, परिस्थिति से बियॉन्ड उठ के सबको सिखाना है। वो हमने वचन लिया हुआ है लोनावाला में गुरु जी के द्वारा, इस प्रकृति को साक्षी रख के। तो आप भी प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति की ओर चलिए, साथ साथ में योग सीखिए, योग करिए। मैंने जो इन किताबों को आपको रिकमेंड किया है, इनको पढ़िए और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करिए प्रैक्टिकली, और सोचते रहिए, मस्त रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और आनंद की तरफ बढ़े। अगले सूत्र में मिलते हैं। वंदे मातरम। नमस्कार।